घड़ी घड़ी चलती है गल, ट्रंप करता मसले हल। अब ट्रंप एक बहुत बड़े वाला मसला हल करने जा रहा है। एशिया में एक मसला है, बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ठीक है ना 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 हम भक्तों के पास तो तसड़ा है, उसमें गोबर इकट्ठा करते रहते हैं। वो करते रहेंगे, वो उनका काम है। एक बात बताओ, इंडिया में ही रह के सर्जियो गोर और सामने बैठ के बिल्कुल विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबके सामने बैठ के बोल रहा है, बोला अगले 10 साल तक सांस मत निकाल देना, तुम हमारे गुलाम हो। बड़े कमाल की बात है। वो बोलते, एक कहावत है ना भाई, लम्हों ने खता की और थी और सदियों ने सजा पाई। ये हो गया, अभी ये लागू हो गया तुम्हारा। कुछ ऐसा ही भारत के नागरिक 2012 से 14 तक के झूठे आंदोलन, 35 रुपए लीटर पेट्रोल और 15 लाख को सुनकर किए गए गुनाह की सजा भुगत रहे हैं। अभी भुगतना अच्छी वाली सजा। जी हां, नए देश का निर्माण। भारत में नियुक्त अमेरिका राजदूत मिस्टर गौर ने अपने ट्वीट में एहसास कराया है कि भारत कभी भी डॉन टू के चुगल से निकलने की सोच भी नहीं सकता। मतलब निकलना तो वो दूर की बात है, तुम सोच भी नहीं सकते। ये कैसे होया? इसका तो भाई अंग्रेजी में लिख रहा है, क्या है इसकी अंग्रेजी पढ़नी। देखो भाई, थोड़ी अंग्रेजी हमारी कमजोर है, लेकिन हिंदी में कहोगे तो हिंदी में बता देंगे, ठीक है ना। जस्ट लास्ट ईयर द यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया signed a 10 years defense pact which will significantly deepen our defense, ये क्या है, पार्टनरशिप। joint exercise will continue, additional cells are in progress, this is a strong relationship, thank you for hosting us defense security। ठीक है ना, फलाना सिंह एम्बेसडर गौर। अब जाओ उसका ट्वीट पढ़ो, तुम्हारे पता लगे अगले 10 साल तक तुम चुगल से निकलने की सोचना दूर की बात है, तुम इसके बारे में सोचना ही मत। अब सुनो दो न्यूज जो बहुत बड़ी हैं, आपको सुननी चाहिए उन न्यूजों को। एक तो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला जथेदार भाई जगतार सिंह हवारा के लिए कि भाई जगतार सिंह हवारा जी का फैसला करो, इनको जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी। और जथेदार साहब को भी बताओ कि आपको जमानत नहीं मिल रही तो किस कारण नहीं मिल रही, बूचड़े के कारण नहीं मिल रही या सेंटर सरकार के कारण नहीं मिल रही, किस कारण नहीं मिल रही जमानत। उनके वकील को भी बताया जाएगा, पंजाब सरकार को भी बताया जाएगा और सेंटर सरकार को भी बताया जाएगा। ये हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद दूसरा केस सुनो। अभी संसद सत्र शुरू होने वाला है, संसद सत्र शुरू हो रहा है, उसके लिए इंजीनियर राशिद को दे दी गई है जमानत। जो अमृतपाल सिंह को जमानत दे रहा था जो जज, वो बोल रहा था इसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर बूचड़ का है। उन्होंने बूचड़ सरकार पर जुर्माना भी लगाया था और वो अमृतपाल को जमानत दे रहा था, बोले इसको जमानत दे दी जाए, इसकी कोई गलती नहीं, 3 साल हो गए ऐसे जेल में रखा हुआ है। उस जज का ही तबादला कर दिया। जब एक पढ़ा लिखा जज भी यहां पर इतना गुलाम हो चुका है, तो अपनी सोच लेना आप लोग कितने बड़े गुलाम हो। ये चीज है ना, छुपी हुई नहीं है, कहीं तुम सोच रहे छुपी हुई है ना, फिर तो मेरे भाई सोचते ही रह जाओगे आप लोग। अभी तो रुको जरा, न्यूज़ें और भी बड़ी बड़ी है। ये कुछ एक है ना अपने सो कॉल्ड चिंटू मिंटू टाइप के लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। यार मोगली जी कुछ सोच के लेके आए हैं ये कानून। यूजीसी का विरोध, यूजीसी का विरोध, हर बात में थोड़ी विरोध होता है। दूसरी बात तुम ये देखो ना, पंजाब के अंदर चल क्या रहा है। 1 लाख बंदा टारगेट पे है, 1 लाख बंदा टारगेट पे। उनको बचाने का काम भी अमेरिका को करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे वीडियो ना एक बार अमेरिका तक पहुंचा दो। वैसे तो अमेरिका तक तो ये चीज पहुंचानी चाहिए जो इन्होंने बोल ली है। क्या बोल लिया न्यूज में, क्या हेडिंग है इनकी, हेडलाइन देखो इनकी, भारत ईयू डील हिली दुनिया, मोदी का ऑर्डर, ट्रंप का सरेंडर। अगर उसने देख लिया तुमने ट्रंप का सरेंडर लिखा, सरेंडर तुम्हारा करवाएगा वो, देखते जाना। तुम ऐसा सरेंडर करोगे, तुम्हारे उसने कर दिया, चटानी मटानी दोनों ने सरेंडर कर दिया ट्रंप के सामने। जी हम सरेंडर करते हैं, हमारे को बस थोड़ी मोहलत दे दो। गिड़गिड़ाया है अमेरिका की कोर्ट में, गिड़गिड़ाया है। 30 जनवरी तक का टाइम मांगे गिड़गिड़ा के कि 30 जनवरी तक का टाइम दे दो, उसके बाद मैं सरेंडर कर दूंगा। अब साबित हो गया ना जो अमेरिका ने बोला था। पूरी दुनिया के 2 सबसे बड़े लूजर चटानी मटानी, एक के 13.5 लाख डॉलर डूब गए, एक के 12.5 लाख डॉलर डूब गए। उनके थोड़ी डूबे, जनता के डूबे, जनता क्या आंखें खा खुलेंगी। वैसे मोटा मोटा बता रहे सोने की कीमत बढ़ने वाली है। कहां है ये 1.5-2 लाख के चक्कर में मत रहना, 9 लाख रुपए तोले तक जाएगा। तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, देख लेना। ये क्या चल रहा है भाई पंजाब में, हम तो ये देख के हैरान है कि ये पंजाब में चल रहा है। मेरा बेटा कल 20 तरीक ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ 5:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਗੁੰਡਾ ਕਰਦੀ
ਇੰਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਅਸਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਮਟਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਾਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੰਗ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਖਤਮ ਕਰੋ ਸਰ, ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਸਮਝਣਗੇ, ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ कर रही है सरकार। हाँ जी, क्या कहोगे अब इसके बारे में? बूचड़ा बहुत बढ़िया काम कर रहा है भाई पंजाब के अंदर, यही कहोगे ना? है अब एक हिंदू भाई का सुनो जवाब, जिसके ऊपर तुम्हारी चिक्का निकल जाती है। सो कॉल्ड अगर किसी ने बोल दिया भाई खालिस्तान की मांग कर रहे, खालिस्तान की मांग, हिंदू भाई क्या बोल रहा है? खालिस्तान ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਖਾਲਿਸ ਖਾਲਸ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਹੇ ਦਾ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰੇਟ 100% ਸੀ, 100% ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਿਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਕੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਪੈਣਾ ਹੋਣਾ। ਦੱਸੋ। ਸੜਕ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਟੋਫੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਰਨੇ ਛਿਲਕਾ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ? ਖਿੜਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੋਂ। ਨਿੱਕੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਣਦਾ, ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਸਪਰੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਸਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਪਰੇ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿੱਲਾ ਵੱਖਰਾ ਗਿਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮੌਤ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਤਾਂ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਤਰ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਕਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਬਣੋ, ਨਕਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੈ ਜਿਗਰਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਹੈ ਜਿਗਰਾ? ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਛੇੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਰਾਸਲੀਲਾ ਜੋ ਮਨਿੰਦਰ ਵੀਰ ਕਰੇ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਢੀਲਾ ਹੈ। मेरे भाई ये तो लोक लहर बन गई, खालसा राज की लोक लहर बन गई। और ऊपर से डोंटू साहब बोल रहे हैं कि भाई नई वैश्विक नीति लागू करनी पड़ेगी, नए देशों का निर्माण करना पड़ेगा, पुराने देश थोड़े खराब हो गए हैं। अभी नया देश, ऐसा देश चाहिए जो सशक्त हो, समृद्ध हो और दुनिया में जिसका नाम हो। वो तो एक ही देश था, संयुक्त पंजाब, सबको पता है इस बात का। डोंटू साहब उसके ऊपर आगे हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अब तुम लोग देख लेना भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी तो क्या है भगत, तो झिंगा लाला हुर चिल्लाएंगे, तुम चिल्लाओ, हम अपना देश बना लेते हैं फिर। हैं आप लोगों को क्या राय, अपनी राय रखना, क्या इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक ओजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अब सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।